कि हमारे एक मजदूर आदमी मजदूरी कर रहा था और वो गिर गया और उसकी डेथ हो गई। ये चौथे फ्लोर से बता रहे हैं कि लेंटर डल रहा था, चौथे फ्लोर से गिरे हैं। क्या लाइट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी वहाँ पर? ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया? नहीं जी, कुछ नहीं था वहाँ। इसी वजह से ये सब हुआ है, आप कह सकते हैं? हाँ जी मैम। लेकिन ये बता रहे हैं कि 9:10 या 20 मिनट तक इन्होंने काम करवाया। 400 रुपये या 2-3 हज़ार रुपये का लालच दिया गया कि आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे 2-3 हज़ार रुपये। बोला गया कि भाई वो छत मतलब गिर गया है ऊपर से और आप लोग हॉस्पिटल में पहुँच जाओ। मालिक ने कराया है वो भी अपराधी है, बिल्डर ने कराया है वो भी अपराधी है। रात को एक तो लेंटर डलवाया गया, ऊपर से ना लाइट्स के बंदोबस्त है, ना कोई ऐसी कोई सुविधा। जब वो मतलब ऊपर से गिरा है ना, तो पूरा ब्लड होना चाहिए, तो पूरा पानी से धो दिया गया था। वो यहाँ से 500 रुपये की झाड़ी कमा करके अपने बच्चों का पेट भर रहे थे। अब वो बच्चे अपना पेट काट करके यहाँ तो आएंगे नहीं। इतना अगर पैसा होता तो मजदूरी करने यहाँ क्यों आती वो? पहली बात तो रात में इस तरह से काम कराना ही दुष्पाप है, कानूनी अपराध है। अगर ये लालच ना देते और ठेकेदार काम नहीं कराता तो ये दुर्घटना घटती ही नहीं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त जनकपुरी थाने के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। यहां पर तमाम लोगों की भीड़ नजर आ रही होगी। दरअसल आपको बता दूं, ये सारे मजदूर हैं और बीती रात जो है एक बड़ा हादसा जो है वो जनकपुरी इलाके से सामने आया, जहां पर C2 ब्लॉक की एक बिल्डिंग में जो है 4थी मंजिल से एक मजदूर गिर जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। कहा जा रहा है कि ये वक्त जो है 8 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, जहाँ पर जो है रात को इन लोगों को जो है काम करने के लिए बोला गया था। इनको 300-400 रुपये का लालच दिया गया था और उसी दौरान जो है लेंटर भी डलवाए जा रहे थे और वहाँ पर लाइट और किसी भी चीज़ की सुविधा ना होने की वजह से जो है इतना बड़ा हादसा हो गया। अब यहाँ पर ये जितने भी आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये सब न्याय की गुहार लगा रहे हैं और लगातार जो है जनकपुरी थाने के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और ये लोग चाहते हैं कि जिनकी लापरवाही की वजह से जो है उनकी जान गई है, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मालिक हो या ठेकेदार हो। अभी क्या कुछ पूरा मामला था, आइए इन्हीं से जुड़कर आप तक पहुँचे। क्या था पूरा मामला? मेरे पास कल रात को एक साथी का फ़ोन आया इनमें से कि हमारे एक मजदूर आदमी मजदूरी कर रहा था और वो गिर गया और उसकी डेथ हो गई। वो भी दूसरे या तीसरे कॉल के बाद आया, गिर गया इतना बताया। तो मैंने कहा कि आप सबसे पहले 112 नंबर पे कॉल कीजिए कि उनको कहाँ लेके गया, पुलिस को पता होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक। बिल्डिंग से गिरे हैं क्या? किसी बिल्डिंग से गिरे थे। कौन से फ्लोर से? ये चौथे फ्लोर से बता रहे हैं कि लेंटर डल रहा था, चौथे फ्लोर से गिरे हैं। ये किस वक्त काम हो रहा था और क्या चीज़ थी? कोई लापरवाही थी या धक्का मारा गया, क्या चीज़? नहीं, अब धक्का मारा नहीं मारा ये तो प्रेजेंट लोग बता सकते हैं। लापरवाही जरूर कह सकते हैं कि लेंटर हो दिन के अंदर काम होता है 5 या 6 बजे तक, लेकिन ये बता रहे हैं कि 9:10 या 20 मिनट तक इन्होंने काम करवाया। 9 बजे तक क्यों करवाया गया इन लोगों से? इन लोगों से बताया गया है कि कुछ 200-400 रुपये या 2-3 हज़ार रुपये का लालच दिया गया कि आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे 2-3 हज़ार रुपये, आप ये काम कर दो, कल के ऊपर ना टालें। और मजदूर आदमी के लिए 1 रुपया भी बहुत होता है, 2-3 हज़ार तो बहुत हो गए। क्या नाम है सर मृतक का और कहाँ के रहने वाले? ये लोग बिहार के रहने वाले हैं, जो गुजरे हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर काम के लिए वो आए थे और कहा जा रहा है रात को लेंटर डाला जा रहा था, उसी वक्त जो है हादसा हुआ है। जी हाँ, दोपहर से शुरू हुआ और रात को इन्होंने लेंटर डाला है। लेकिन अब देखिए दोपहर को लेंटर किसी इतनी बड़ी बिल्डिंग का होगा, 4 घंटे के अंदर लेंटर कितना भी बड़ा हो या 6 घंटे के अंदर पड़ जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 9-9:15 बजे तक लेंटर डाला जा रहा था। अंदर सर आप थाने के ठीक बाहर मौजूद है, तो क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ? पुलिस की कार्रवाई हुई है कि इन्होंने FIR कर दी है। FIR हो चुकी है? जी हाँ। और क्या कुछ किस तरीके की कार्रवाई का आश्वासन दिया? आश्वासन ये है कि हमने जो डेड बॉडी थी चंदन देवी हॉस्पिटल में ले जाने नहीं दी। कि जैसे कल इनका फ़ोन आया मेरे पास तो मैंने कहा मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, जब तक आप लोग वहीं रहना और किसी कागज़ पे साइन मत करना। इन सभी साथियों ने मेरी बात मानी और इन्होंने ना कहीं साइन किया ना कहीं क्या, उस लाश को ले जाने नहीं दिया, डेड बॉडी को। वो अभी तक वहीं है। अब आके हमने उनसे बातचीत करी, जब उसका पोस्टमार्टम के लिए हमने इजाज़त दी है कि हाँ भाई इनके भाइयों से रिश्तेदारों से मिलकर के पूरी जानकारी प्राप्त करके बात हुई है। जैसे बता रहे कि हाँ आईओ ने जो मजदूर अंदर बिठा रखे थे, ठेकेदार थे, उनको बिठा रखा था। अब उनको बोल दिया बातचीत करके हम पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं, आप पीछे से जाकर मशीन खोल दो। शायद कोई क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पहुँच रही होगी, उनको ना वो मशीन नज़र आए ना पर कोई ऐसा कोई चीन नज़र आए जिससे कि ये अरेस्ट हो जाए। कितने मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे? 11 से 12। 11 आदमी बता रहे, 10 या 11 आदमी बता रहे हैं। आप थे सर उस वक्त? नहीं, क्या कुछ आपको पता चला और वो कौन थे वो जिनकी मृत्यु? हम लोग कमरे में थे। जब हम लोग के पास फ़ोन गया तो उसका भाई और मैं एक ही कमरे में रहते हैं, तो वहाँ फ़ोन गया 11-11:30 बजे करीब में। तो फ़ोन गया तो बोला गया कि भाई वो छत मतलब गिर गया है ऊपर से और आप लोग हॉस्पिटल में पहुँच जाओ। तो हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग पहुँच रहे हैं। तो हम लोग वहाँ 12 बजे पहुँचे। तब तक मकान मालिक और ठेकेदार तो वहीं रह गए थे और मकान मालिक वहाँ बॉडी को छोड़ के मकान मालिक वहाँ से भाग चुके थे। जब हम लोग पुलिस वाले से बोले कि भाई आप उनको बुलाओ मकान मालिक को कि हम लोग बात करते हैं,
कि हाँ कैसे क्या हादसा हुआ, तो बोले कि मकान मालिक यहाँ नहीं आएंगे। रात कोई हादसा हुआ है क्या? लाइट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी वहाँ पर? ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया? नहीं जी, कुछ नहीं था वहाँ। इसी वजह से ये सब हुआ है, आप कह सकते हैं? हाँ जी मैम। रात को एक तो लेंटर डलवाया गया, ऊपर से ना लाइट्स के बंदोबस्त है, ना कोई ऐसी कोई सुविधा। जब वो मतलब ऊपर से गिरा है ना, तो पूरा ब्लड होना चाहिए, तो पूरा पानी से धो दिया गया था। जब ब्लड वगैरह वहीं के लोगों ने धोया या फिर क्या? वो मकान मालिक धोए होंगे, दूसरा कौन धोएगा? दूसरे को पुलिस वगैरह देखती है ना वहाँ पर स्पॉट पे? साथ हम लोग गए थे ना रात। हाँ, तो वहाँ कुछ भी नहीं, ब्लड धो चुके थे, पूरा धो चुके थे वो। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी उनकी? नहीं मैम। तो अस्पताल ले जाया गया? हाँ, अस्पताल ले गया। अस्पताल ले गए थे? अस्पताल भी लेके गए, चंदन देवी बाद में लेके गए। यहाँ पर जनकपुरी में एक क्लिनिक है, हेमराज क्लिनिक, जो एक छोटा सा क्लिनिक है। जबकि चौथी मंजिल से लेंटर से गिर रहा है मजदूर या कोई व्यक्ति गिरता है तो उसको काफ़ी चोट लगती है। समझदार व्यक्ति होगा या तो बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएगा, इमरजेंसी में लेके जाएगा, या फिर सरकारी हॉस्पिटल में जाके पूरी फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन वो वहाँ ना ले जा करके उसमें लेके गए। जब लेके गए थे सर? ये मालिक बता रहे हैं और ठेकेदार बता रहे हैं कि दोनों व्यक्ति थे, गाड़ी में डाल करके उसको लेके गए। लेकिन वहाँ जब हाथ खड़े कर दिए वहाँ के डॉक्टरों ने, जो पट्टी अट्टी करी या ब्लड निकला, केवल उतना ही कर पाए। और जबकि उनको ले जाना चाहिए था वहाँ, उसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया, वो चंदन देवी हॉस्पिटल ले गए। चंदन देवी हॉस्पिटल के अंदर 1-1.5 घंटे बाद उस व्यक्ति की, उस मजदूर की मौत हो जाती है। मतलब समय से उन्हें सही इलाज नहीं मिला, समय से सही इलाज नहीं मिला। अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते या फैसिलिटी वाले किसी भी प्राइवेट में ले जाते तो शायद वो मजदूर आज हमारे बीच में होता। तो सर सीधी बात है, पहले लालच दिया गया आप लोगों को 300 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है रात को ना तो लाइट की सुविधा, जिस वजह से जो है वो चौथी मंजिल से गिर गए और उनकी मौत हो गई। ये सब हुआ है? हाँ, ऐसा ही हुआ। यहाँ पर तो आगे भी मजदूरों की जान खतरे में, अगर ऐसे ही यहाँ पर रात को भी लोगों से काम करवाया जाएगा तो फिर वही होगा। फिर जब अंधेरा रहेगा। जानते हैं जिनके साथ ये सब हुआ था? जी, जानते हैं आप उन व्यक्ति को जिनके साथ ये हादसा हुआ? हाँ जानते हैं हम भी। कहाँ के रहने वाले थे और यहाँ फैमिली के साथ रह रहे थे? ना, अकेले यहाँ रहते हैं। और उसकी वाइफ गांव में है। फैमिली को जानकारी मिल चुकी? हाँ जी, रात में मिल गया था। उसकी माँ चुकी है फैमिली यहाँ दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में नहीं है, गांव में है। मजदूर आदमी वहाँ से आने में, यहाँ तक आने में उनका कई हज़ार रुपये का खर्चा लगेगा। वो यहाँ से 500 रुपये की झाड़ी कमा करके अपने बच्चों का पेट भर रहे थे। अब वो बच्चे अपना पेट काट करके यहाँ तो आएंगे नहीं। इतना अगर पैसा होता तो मजदूरी करने यहाँ क्यों आते? वो कितने सालों से थे सर यहाँ पर और कब से काम? कुछ सालों से आ रखे थे वो यहाँ मजदूरी करने के लिए। मालिक की तरफ से क्या कहा जा रहा है अभी? मालिक तरफ तो ये कह रहा, देखो जो हमने करना था हमने करे, हम साथ में गए, लेकिन बताया जाता है वो चंदन देवी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा के वहाँ से चले गए। फिर ठेकेदारी वहाँ पर रहा, उसके बाद कोई भी नहीं रहा। तो सर कहाँ चोटें आई हैं? सर पर आई थी या क्या? बताने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर चोट लगी। और अभी जब मैंने आयु से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि मालिक जब था तो मालिक ने ये बताया कि हमने उससे पूछा तो उसने हाथ भी लाने के लिए बोला था, हाथ भी लाया। बात करने के पूछा, नाम पूछा तो उस मजदूर ने अपना नाम भी बताया। पैर हिलाने के लिए कहा, पैर भी लाया। कहने का मतलब ये है, जब मकान मालिक उस व्यक्ति मजदूर से बात कर रहा था, जब वो बातचीत कर रहा था, सब कुछ बता रहा था, तो 1-1.5 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि हेमराज हॉस्पिटल से निकलने के बाद चंदन देवी हॉस्पिटल में जाकर उस मजदूर की डेथ हो जाती है। सोचने वाली बात ये है। तो बात ये है, इलाज देरी में हुआ है? देरी में हुआ, बिल्कुल देरी में हुआ। अगर मेरे चोट लग जाती है, मैं बोल रहा हूँ, बतला रहा हूँ, मेरे हाथ पाँव टूट जाते हैं, तो अगर मेरे को सही से अगर मेडिकल मिल जाए तो मैं ठीक हो सकता हूँ। अगर नहीं मिलेगा तो मेरे साथ भी ट्रेजेडी हो सकती है। तो अभी किसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली, कुछ बताया पुलिस ने या कैसे? वो पुलिस ने बताया कि हमने तो बताया कि मालिक और ठेकेदार दोनों के खिलाफ, क्योंकि मालिक करवा रहा है तो ठेकेदार कर रहा है। मजदूरों को लालच दिया गया, भैया तो मजदूर हैं तो इसलिए कर रहे थे। अगर ये लालच ना देते और ठेकेदार काम नहीं कराता तो ये दुर्घटना घटती ही नहीं। इस हादसे को हुए कितना समय हो चुका है? ये रात को 9:10 या 20 मिनट पे बताते हैं ये हादसा हुआ है। और जो कैजुअल्टी घटी है, घटना हुई है रात को 11 साढ़े 11 बजे। आप सभी यहाँ पर मौजूद, क्या कुछ मांग है आप लोगों की, किस तरीके से कार्रवाई? मांग तो हम ये कर रहे हैं प्रशासन से कि एक तो कानून कार्रवाई हो, ताकि ऐसा मजदूर दोबारा अपनी जान से हाथ ना धोए, जो भी कानूनी सज़ा हो उसको मिले। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और उनकी पत्नी है, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए सरकार मुआवजा दे। ये बहुत ही निंदनीय दुर्घटना है। इसी तरह से एक 300 रुपये के लालच में अंधेरे में काम कराना घोर पाप और अन्यायपूर्वक काम है। जो आदमी यहाँ काम करने आया लेबर का, वो गरीब आदमी है। गरीब आदमी होने के कारण अगर उसके पास सारी व्यवस्था वहाँ होती तो यहाँ नहीं आता है। अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए वो झाड़ी मजदूरी करता है। लेकिन इंसानियत और मानवता के नाते पहली बात तो रात में इस तरह से काम कराना ही दुष्पाप है, कानूनी अपराध है। एक जिस तरह से अंधे आदमी को
पट्टी बांध करके और तुम बाहर छोड़ दो रोड पे कि भाई तू चल, तो दुर्घटना होगी। ये तो जानबूझ के दुर्घटना हुई। अगर वहाँ काम कराया था तो अपने जनरेटर की व्यवस्था करके किसी तरह से लाइट की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी था। जैसा कि मैंने सुना कि वहाँ बगल लाइट के काम कराया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय अपराध है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्डर और मकान मालिक दोनों के खिलाफ कार्रवाई होकर इस बच्चे को मुआवजा दिलाना चाहिए। यही मेरे विचार से उचित है, क्योंकि इसमें दोनों ही दोषी हैं। मालिक ने कराया है वो भी अपराधी है, बिल्डर ने कराया है वो भी अपराधी है। जैसे कि अंधेरे में काम कराना या अंडर एज के अंदर काम कराना दोनों ही अपराध है। तो ये गलत काम कराया जा रहा है। सही काम के लिए अंधेरे में कोई नहीं कराता, वो छाती ठोक के उजाले में कराता है। इसलिए ज़रूर कोई ना कोई गैर कानूनी काम हो रहा है जो गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन की नज़रों से छुपा के हो रहा है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसकी पूरी इंक्वायरी करा के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मेरा तो यही विचार और सोचना है। जय भारत, जय हिंद। जनकपुरी थाने के बाहर मौजूद हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि कल रात जो है बड़ा हादसा सामने आता है। कहा जा रहा है कि जितने भी आपको मजदूर नज़र आ रहे हैं, कल यहाँ पर जो है C2 ब्लॉक की एक बिल्डिंग में करीबन 11 से 12 मजदूरों को जो है 300 रुपये एक्स्ट्रा देने के लालच में जो है उनसे रात भर काम करवाया जाता है और रात को जो है लेंटर भी निकाले जाते हैं, जिस कारण जो है बिना लाइट्स और बिना कोई सुविधा के जो है वो जो मजदूर है वो 4थी मंजिल की बिल्डिंग से जो है वो गिर जाता है और उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर पूरा मजदूर समाज आप देख सकते हैं, सभी जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। थाने के बाहर जो है यहाँ पर वो FIR करवाने आए थे और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो इस मामले को लेकर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सिर्फ 300 और 400 रुपये के लालच ने जो है एक इंसान की ज़िंदगी उससे ले ली। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो शख्स जो है बिहार के रहने वाले थे, अपने परिवार का पालन पोषण यहाँ पर करते थे, मजदूरी करते थे इधर, तब जाके जो है वहाँ बिहार में वो पैसे भेज पाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं छोटे लालच ने किस तरीके से जो है एक शख्स की जान ले ली। यहाँ पर हमने जनकपुरी से आपको पूरी खबर दिखाई है। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।